हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको मेरे जीवन का एक किस्सा बताने जा रहा हूँ कि मेरे जीवन में एक किस्सा ऐसा हुआ था कि कुछ लगभग ये बात होगी 2005-2006 के बीच की, जब लगभग मैं 11वीं या 12वीं क्लास में होगा। और तब मेरे पिताजी ने और हमने एक प्लान किया था टूर्स एंड ट्रैवल बिज़नेस स्टार्ट करने का। तब हमने एक कार ख़रीदा था, वो भी ईएमआई पर लोन पर ख़रीदा था। और उसे लेके हम ऐसा सोच रहे थे कि उसे टूर्स एंड ट्रैवल्स पे चलाएंगे और उससे जो भी इनकम होगा उस इनकम से हम ईएमआई यहाँ पर पे कर सकते हैं, और वहाँ पर जो ईएमआई पे करके कुछ बचेगा तो वो हम एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा हमने प्लान किया था, मगर उसका काफ़ी उल्टा हुआ। तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो उसके बारे में कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। तो लगभग जो कार था, हमने 6 से 7 लाख का एक कार ख़रीदा था, और उस पर एक ड्राइवर पर रखा था, जो ड्राइवर का सैलरी होगा लगभग 10,000 के आसपास, और उसका ईएमआई लगभग 15,000 के आसपास था, मंथली ईएमआई। और उस दिन कुछ मुझे भी इतना बिज़नेस का आइडिया नहीं था, और मेरे पिताजी को भी इतना बिज़नेस का आइडिया नहीं था। तो हमने फर्स्ट बिज़नेस वहीं से स्टार्ट किया। तो जैसे हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसका मार्केटिंग काफ़ी कम था। जो भी हमारा रिलेशन या जो भी हमारे पहचान के फ्रेंड सर्कल वगैरह थे, तो उनसे ही हमें उसका जो रेंट के लिए वहाँ पर ऑर्डर्स आते थे कार के लिए, और जो ड्राइवर था वो कार को लेके जाता था। तो ऐसे चलते चलते बीच काफ़ी दिन हुए, 2-3 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए। तो उसके बीच में रिवेन्यू इतना नहीं आता था। रिवेन्यू लगभग 10,000 या 15,000 के आसपास आता था, और बीच में गैप गिरता था, 10-15 हज़ार का गैप गिरता था। तो वो घर से ही डालना पड़ता था ईएमआई में। तो ऐसे चलते चलते 4-5-6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, तभी भी उसमें कुछ इतना खास रिवेन्यू नहीं आ रहा था। बीच बीच में कुछ ईएमआई भी बाउंस हो गए। तो इसी के चक्कर में बीच में कार के क्या हुए, 2 एक्सीडेंट भी हो गए। तो इसमें काफ़ी कार भी बंद रहा, तो इसके अंदर काफ़ी लॉस हो गया हमें। और जब कार था घर पर, तो कार चलाने का भी मैंने वहीं से सीख लिया, और ड्राइविंग लाइसेंस भी मैंने निकाल लिया था। कुछ दिनों बाद फिर ये सोचा कि ठीक है, चलो ड्राइवर को निकाल देंगे, फिर मैं खुद चला लेता हूँ गाड़ी। तो मेरा 18 एज भी कंप्लीट हो गया था, 18 एज भी। तो उसके बाद मैंने ड्राइविंग लाइसेंस निकाल के मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर लिया। तो लगभग मुझे भी ज़्यादा नहीं वहाँ पर रिवेन्यू मिलता था, लगभग 7 से 10,000 के बीच में ही वहाँ पे आता था रिवेन्यू। तो फिर भी गैप गिर रहा था 10 से 15,000 का। तो इसी बीच में फिर मुझसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। जब ड्राइवर था तो ड्राइवर से ही एक्सीडेंट हुए थे 2। तो इसके बीच में फिर ये सोचा कि ठीक है, क्या हद तक अभी इसको लेके जा सकते हैं। ऐसे ही अगर लेके जाएंगे तो कुछ दिन के बाद बहुत लॉस हो जाएगा। तो ये सोचकर फिर गाड़ी को हमने वहाँ पर बेचने का डिसीज़न लिया, और गाड़ी वहाँ से हमने बेच दिया। उसके बाद मैंने ये सोचा कि कभी भी गाड़ी अभी लेंगे तो बिज़नेस के लिए नहीं लेंगे तो खुद को ही चलाने के लिए गाड़ी लेंगे, खुद की फैमिली को ही घूमने के लिए गाड़ी लेंगे, खुद के लिए ही गाड़ी लेंगे, गाड़ी दूसरों के लिए कभी नहीं लेंगे। तो ये सोचकर फिर मैंने काफ़ी दिनों बाद कभी गाड़ी इस लोगों के लिए नहीं लिया, रेंट के बिज़नेस के लिए नहीं लिया, खुद के लिए लिया। तो लगभग फिर उसके बाद मेरा 5-10 साल के बाद मैंने फिर से एक कार ख़रीदा, वो खुद के लिए ख़रीदा था। मगर जब कार बेचा तब फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत थे। तो इसी के बीच में फिर मेरा जो एजुकेशन पे ध्यान नहीं गया इतना, और उसके बीच में मैंने फिर एजुकेशन छोड़ने का डिसीज़न लिया, कम किया बहुत। और उसके बाद मैंने फिर कुछ जॉब वगैरह करना स्टार्ट कर लिया, छोटे मोटे, जैसे कि जो दूसरों की गाड़ियों पे जाना और गाड़ी चलाना। तो क्योंकि मेरे पास वही स्किल था गाड़ी चलाने का, तो फिर वो मैंने करते करते वो किया। और बीच में फिर जैसे मैं गाड़ी चला रहा था दूसरों की, तो मुझे तो बिज़नेस ही करना था, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मुझे बिज़नेस करना है। तो मैं गाड़ी चला रहा था, तो
एक सिटी से दूसरे सिटी ऐसे काफ़ी अलग अलग जगह पे मैं जाता था, नए नए स्टेट या नए नए गांव में किसी और की गाड़ी लेके मैं जाता था। मेरे पास तो गाड़ी नहीं थी, तो इसी के ड्राइवर बन के जाता था। तो इसी के बीच में मैंने वहाँ पे काफ़ी अलग अलग सिटी में जब जाता था, तब मुझे अलग अलग सिटी में अलग अलग बिज़नेस के बारे में वहाँ पे स्टडी करने के लिए मिलता था। साथ में जब मैं अलग अलग लोगों के साथ रहता था, उनसे बातचीत करता था, तो मुझे उनके थॉट प्रोसेस या उनके जो भी बातें हैं, उनका नॉलेज है, वो मुझे शेयर होता था। उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता था, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था और मुझे ऐसा लगता कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो ये लगभग करते करते फिर मैंने एक दिन ये सोचा कि गाड़ी चलाने से मुझे, अगर मैं गाड़ी चलाता रहूँगा, अगर इसके बीच में कुछ हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें फिर मैंने वो कार चलाने का भी बंद कर दिया और बिज़नेस करने का मैंने ठान लिया कि बिज़नेस ही मुझे करना है और मेरा 100% फोकस पूरा बिज़नेस के ऊपर ही था। तो ऐसा कुछ बिज़नेस करेंगे कि उससे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ये सोचकर फिर मैंने गाड़ी चलाना बंद किया और बिज़नेस के बारे में कुछ नया रिसर्च और बिज़नेस करने का मैंने सर्च करने लगा और धीरे धीरे कुछ एडवर्टाइजिंग का बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया। वो मैं आपको आने वाले अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। थैंक यू।